मैं स्वर्गीय राजमणि कब्बू महात्मा इंटर कॉलेज बर्मा फहीम कोठा बाजार महाराजगंज कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम स्मिता पांडे है और मैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। प्रस्तावना: स्वदेशी आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय था। स्वदेशी शब्द का अर्थ है अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। यह आंदोलन न केवल आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक कदम था, बल्कि यह भारतीयों में आत्मगौरव, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता की भावना जगाने वाला आंदोलन भी था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ: स्वदेशी आंदोलन का आरंभ 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता को कमज़ोर करने का उद्देश्य से बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। इस अन्याय के विरुद्ध लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया। इसी से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता: इस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष जैसे महान नेताओं ने अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने जनता से अपील की कि वे विदेशी कपड़ों, वस्तुओं और उत्पादों को बंद करें तथा भारतीय उत्पादों को अपनाएं। स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव: स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय समाज में एक नई चेतना का संचार किया। लोग गांव-गांव में चरखा चलाने लगे, देसी कपड़े पहनने लगे और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिला। इसी आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप और दिशा दी। महिलाओं, विद्यार्थियों और किसानों ने भी इसे बढ़ चढ़कर भाग लिया। महात्मा गांधी और स्वदेशी सिद्धांत: महात्मा गांधी ने भी अपने स्वतंत्रता संघर्ष में स्वदेशी को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने चरखा और खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनाया और कहा, स्वदेशी अपनाना देशभक्ति का सच्चा प्रमाण है। उपसंहार: स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों को यह सिखाया कि आत्मनिर्भर वो सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। आज के युग में स्वदेशी की भावना इतनी ही प्रासंगिक है। जब हम मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो वास्तव में हम उसी स्वदेशी भावना को आगे बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने देश की